भारत में जाति को लेकर जितनी भी बहसें कर ली जाएं, लेकिन जाति का जहर समाज से जाता नहीं है। हर रोज किसी न किसी बेटी को बाप भाई इज्जत के नाम पर कत्ल कर देते हैं और गुमान देखिए कि थाने पहुंच जाते हैं। ताज़ा मामला राजस्थान के दौसा जिले का है, जहां की लड़की दलित लड़के से युवक प्रेम करने की वजह से घर वालों द्वारा मार दी गई। मामला राजस्थान के दौसा जिले का है। एक दलित से प्रेम करने की सजा ये हुई कि उस लड़की को 3 मार्च की रात लड़की के बाप ने मार डाला। राजस्थान के दौसा में 16 फरवरी को एक शादी होती है। शादी के बारे में कहा जाता है कि वह बिना इच्छा के शादी की जाती है। राजस्थान का यह मामला बहुत पुराना नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 दिन पहले का है। 2 दिन पहले 3 तारीख की रात को लड़की के पिता ने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। कहा जा रहा है कि उनको इस बात का गुस्सा था कि उनकी बेटी ने एक दलित लड़के से प्रेम किया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और उसके बाद उसने उसी से शादी कर ली, जबकि घर वालों ने 16 फरवरी को अपने स्वजाति से उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी करने के 3 दिन बाद लड़की 19 फरवरी को जिस लड़के से उसको प्रेम था उसके साथ वह भाग गई और भागने के सप्ताह 1.5 सप्ताह बीते थे कि घर वालों ने पता कर लिया और पिंकी सैनी लड़की का नाम है और रोशन लाल दलित युवक है जिससे प्रेम करती थी, उसको अपनी बेटी को पिता ने मार डाला। पुलिस ने घर वालों पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें पिता शंकर लाल सैनी, मां चमेली देवी, परिजन बाबूलाल सैनी, सुरेश सैनी, गुड्डी देवी, सीता देवी, यानी क्या औरत क्या मर्द सभी शामिल हैं इस अपराध में। सबको अपनी इज्जत बचानी होती है। सिर्फ इज्जत यह थी कि लड़की कुछ और नहीं कर रही थी, जिससे प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। ऐतराज ये था कि ये लोग सैनी हैं और वह दलित है। हमारे देश में जाति का जहर इस कदर हावी है कि सिर्फ हत्या करने के बहाने चाहिए। जाति और रिश्ते के नाम पर बहाने हमारे देश में इस तरह होते हैं जिसका कोई खौफ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात होती है कि पूरा समाज इन अपराधियों के साथ इज्जत और सम्मान के नाम पर खड़ा होता है। यह एक मामला है राजस्थान का जो आपके सामने। अब आइए हम आपको यूपी लिए चलते हैं और वहां यह बाप तो हत्या करने के बाद, बेटी का गला दबाने के बाद थाने पहुंचा है। हमारे योगी आदित्यनाथ के राज्य का जो बाप है जिसने इज्जत के नाम पर अपने बेटी का कत्ल किया है, वह तो मुंड लेके थाने पहुंच गया और कहा मैं हूं महान बाप जिसने अपनी बेटी के प्रेम करने पर उसको मार डाला है। जी हां, यह सब कुछ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हुआ है, जहां वो कहते हैं कि हमारे भय से गुंडे जो है वो भागे पड़े हैं। हालांकि हमारे समाज में इसको गुंडागर्दी नहीं कहा जाता। अखबार वाले, मीडिया वाले इसको इज्जत के नाम पर की गई हत्या बताएंगे। जी हाँ, पता नहीं ये कौन सी इज्जत है और कौन सा सम्मान जिसके लिए अपने ही बच्चों का कत्ल करके सम्मान जैसा शब्द ग्रहण कर लिया जाता है। सवाल यह है कि यह साहस, यह दुस्साहस और यह आपराधिक वारदात करने के बाद भी एक बाप इतने साहसपूर्वक थाने क्यों पहुंच जाता है? क्या कहीं उसको इस बात का समर्थन अपने घरों से नहीं मिलता है? आइए हम एक बार आपको मामला बताते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के यूपी के हरदोई का मामला है। यहां बेटी के प्रेम प्रसंग से पिता नाराज था। उसने बेरहमी से बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बेटी की गर्दन है वह गर्दन लेके थाने पहुंच गया। मामला मंझिला थाने इलाके का है। 17 वर्षीय बेटी थी जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग जिससे चल रहा था वह उसका चचेरा भाई था। कहा यह जा रहा है कि उसको अपने पटीदारी के चाचा के लड़के से प्रेम हो गया था। अब मामला सारा पेच यही है और यह जो गला काटने का साहस भी है यह भी समाज से ही मिलता है। क्योंकि अगर कोई लड़की अपने रिश्तेदारी में प्रेम करने लगती है तो वह किसी भी अपराध, मतलब देश में आपने देश से भ्रष्टाचार किया हो, धोखा दिया हो, किसी का कत्ल कर दिया हो, इन सबसे बड़ा अपराध यह माना जाता है कि आपसी रिश्तेदारी में आपने विवाह न कर लिया हो।
ऊपर से गर्व यह भी कहा जाता है आपसी बातचीत में कि वो मुस्लिम हैं, वो किसी से कर लेते हैं अपनी बहन और माँ और बेटी को छोड़कर, और हम हिंदू हैं गर्व से और हम नहीं करते हैं। हालांकि यह मंदबुद्धिपना भी है। जरा एक बार आप भारतीय सिनेमा में सबसे टॉप पर गिने जाने वाला जो सिनेमा है वह दक्षिण भारत का है। यह तमाम हमारे आसपास जिले जवार के लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें जो अपने बेटे बेटियों को रातों दिन दक्षिण का सिनेमा दिखाते रहते हैं। कभी दक्षिण के सिनेमा में जो शादियां होती रहती हैं हीरो और हीरोइनों की, जरा रिश्ते तो देखें आप, वो भी आप ही की तरह प्योर हिंदू और प्योर ब्राह्मण ठाकुर होते हैं। लेकिन उनके यहाँ शादियां किनके और किनके बीच होती हैं, जरा एक बार देख लीजिएगा टीवी में, पता चल जाएगा कि मामा के मौसी के लड़के से तमाम शादियां, मामा से मौसी के लड़के से अगल बगल की बहनों से, इस तरह की शादियों के रिश्ते आपको सिनेमा के हीरो हीरोइन करते नजर आ जाएंगे। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि असल में संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है वह इलाका वाइज बटी हुई है। ऐसी कोई धार या ऐसी कोई लकीर नहीं है जिस पर आप मान लें कि हमारी वह संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यह बात मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लड़की के अपराध के बाद हमारे समाज के भीतर, यहां तक कि न्यायालय में, वकीलों के यहां, थानों में, नेताओं के यहाँ इस बात का गर्व से कहा जा रहा होगा कि उस बाप ने बिल्कुल सही किया है, ऐसी औलाद को मारकर सही किया है। भले इसमें एफआईआर दर्ज हो गई हो, भले वह बाप गिरफ्तार कर लिया जाए, वो तो खुद ही पहुंच गया है तो गिरफ्तारी देने को तैयार ही है। यानी वह जो गर्व हासिल किया है वह सामाजिक सपोर्ट से, वह कहेगा भी अदालत में, आप यकीन मानिए हमारा, वो कहेगा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारी बेटी ने गलत किया है। हो सकता है अदालत उसको छोड़ भी दे उसी गर्व के साथ। और यह सब कुछ हमारे समाज में होता रहता है, और सिर्फ इस नाम पर कि हम आजादी को हम तय करेंगे। इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं के किस्से और कहानियां सुन लीजिए। सबको पंचायतों का समर्थन रहता है, जातिगत पंचायतों का समर्थन रहता है, खाप पंचायतों का समर्थन रहता है, परिजनों और रिश्तेदारों का समर्थन रहता है, यहां तक कि इन हत्याओं में बाकायदा माँ बहनें बेटियों का भी समर्थन कई बार घुस जाता है। ऐसे में इस तरह की वारदातें बंद होंगी, कम होंगी, इसकी संभावना इस बात पर ही निर्भर करेगी कि भविष्य में हमारा समाज अपने संस्कृति को लेकर कितना लचीला होता है और कितना रूढ़िवादी रहता है। हालांकि अभी जो मामला है यह है कि 17 वर्षीय बेटी को मारने के बाद गर्व से वह आदमी मंझिला थाना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में पहुंच चुका है। और चूंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद धर्म के रक्षक हैं और उस बेटी ने धर्म के विरुद्ध कार्य किया था, ऐसे में बाप को सजा होगी, इसकी संभावना मुख्यमंत्री से लेकर थानेदार तक दिखाई कम देती है।